So now here is our director sir, जो हमारी पूरी आर्केनियन फैमिली की तरफ से आप लोगों को 2 शब्द है। परम आदरणीय इस विशाल सभा के मुख्य अतिथि श्री सुमित कुमार ICS, हरियाणा सरकार के विभिन्न पदों पर शोभायमान रहे, वर्तमान में RTA हिसार, अपने कॉलेज के जमाने के रहे बेस्ट एथलीट, परम पूजनीय मेरे समक्ष विराजमान श्रद्धेय स्वामी सर्वदानंद जी, सन्यासी, संस्थापक व संचालक गुरुकुल धीरेनवास हरियाणा से, स्पेशल अतिथि, माफ कीजिएगा ये वेलकम मैंने सबसे पहले करना था, क्योंकि हमारे स्पेशल अतिथि किसी कार्यक्रम में अटके हुए हैं, इस करके इन बेटियों ने इंतजार भी किया, लेकिन फिर भी वो चंद लम्हों में पधारने वाले हैं, इसलिए मैं उनका संबोधन कर देता हूं। स्पेशल अतिथि में नारी शक्ति को का ज्वलंत उदाहरण, अबला से सबला बनाने वाली बेटी अनीता कुंडू पर्वतारोही, जो 2 रास्तों से एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है। आपा बच्चे थे, किसी पेड़ पर चढ़ जाते थे जिदाई में, आखिरी डाला पर बैठ के नीचे देखा करते तो धरती घूम जाती थी, डर लगता था, आंखें बंद करके धीरे धीरे नीचे उतरते थे। तो ये बेटी कुंडू जो है एवरेस्ट पर चढ़ेगी, तो न जाने इसके पास कौन सी अलौकिक शक्ति थी। अब वो आएंगे तो पूछेंगे भी, बेटे तेरे को डर क्यों नहीं लगा। इसके बाद बहुत अच्छे खिलाड़ी बेटी सोनिका बिजारनिया, मोनिका कोच फुटबॉल टीम हरियाणा की, शारदा जाखड़ कैप्टन फुटबॉल टीम हरियाणा। इसके अतिरिक्त हमारे स्पेशल गेस्ट में हमारे ओल्ड स्टूडेंट लक्ष्य पब्लिक स्कूल से जिन छात्रों को हमने तराश कर इस मंजिल पर पहुंचाया, डॉक्टर संजय सैनी, डॉक्टर राकेश वर्मा, डॉक्टर प्रीतम सैनी, रविंदर जांजड़िया, धानसू गांव से हैं। ये परमात्मा से डर के कहा जाता है। इसी तरह के समारोह में हजूर महाराज ने मेरे मुखातिब से कहलाया था कि ये स्कूल नहीं कारखाना है इंजीनियर और डॉक्टर पैदा करने का। शुक्र है उसका, उसने आज ये दिन मेरे को दिखा दिया कि हमारे स्कूल के पढ़े हुए स्टूडेंट, राजेश नैला के तरासे हुए साइंस के स्टूडेंट आज इस रूप में आपके सामने हैं, और वो अपनी हार्ड बीती भी सुनाऊंगी कि वे कितना कमाया करता है। इसके बाद मंजू सिहाग जी, पूजा सिहाग जी, गोल्ड मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ गेम से, कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर किसी कारणवश हमारे शहर के मशहूर अधिवक्ता खोवाल जी, ओबीसी के प्रकाश पुंज, जो ओबीसी की लड़ाई दिन रात लड़ते रहते हैं, दिवंगत ओबीसी नेता जयनारायण वर्मा के सुपुत्र शैलेश जी वर्मा, तो ये किसी विशेष कारण से यहाँ अपने जो है शिरकत नहीं कर सके। नरेश जी शेलपाल अभी चंद अक्षरों में आ जाएंगे, बहुत ही सुलझे पत्रकार, केस कला बोर्ड के निदेशक हैं। श्री अशोक जी गोयल समाज सेवी हैं। श्री अजय चहार निदेशक कुश्ती नर्सरी चौधरीवास से हैं। श्री अशोक मोनालिसा परवर रिपोर्टर हैं। श्री रामनाथ वर्मा संस्थापक व संचालक लक्ष्य पब्लिक स्कूल धानसू। इसके बाद दूर दराज से, जिला फतेहाबाद से, मेरे गांव नैला से मेरे बंधुजन, आसपास के सभी गांव, किरतान, आर्यनगर, और भी नोड़ी कला से, नोड़ी खुर्द से जितने महानुभाव यहाँ पधारे हैं, इस विद्यालय में पधारे हैं। इसके अलावा इस संस्था के फाउंडर, इसकी नींव रखने वाले मेरे पुत्र राजेश जी नहला, पूर्व संचालक, जो इसको बनाने वाले हैं, पूर्व में संचालक करने लगे हैं। अब ये कार्यभार इन्होंने मुझे सौंपा रिटायरमेंट के बाद,
मुझसे जैसा सेवा बन पड़ेगी करने की पूर्ण रूप से चेष्टा करूंगा। मुख्य अध्यापिका सरिता शर्मा जी, सभी अध्यापक, डांस टीचर, ड्राइवर, तीनों सुख सहायिकाएं, बेहद प्यारे बच्चों, चमकते दमकते चेहरे वाले मेरे छात्र और छात्राओं, इसके अलावा मेरे बाबा जी की प्यारी साध संगत जो अभी गांव में सत्संग में बिजी है, चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं मैं संबोधन में, उनको भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। सभी ऐसे गैर तक उपस्थित सज्जनों का मैं यहाँ इस विद्यालय के प्रांगण में आपने चरण फेरा करके इस जमीन को पवित्र बनाया, अपने चरणों धूलि बख्शी ताकि मैं अपने मस्तक पे लगा करके गौरवान्वित हो सकूं। मैं अपने हृदय के भीतरी कोने से आपका आभार प्रकट करता हूं। इतनी ठुठुरती सर्दी में कोई भाई ने कदे अरबा सड़दा पर छोड़े आने का ना जाडा लग गया है और इतना जाडा में तम गांव तक घोड़ क्रॉस दूर रह रहे, तो मैं हृदय से मैं आपके चरणों में सिजदा करना चाहूंगा कि आपने मेरे निमंत्रण पर इतना कष्ट कर करके यहाँ पर धारने का मौका दिया। अब आप देख रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम। ये आज का समारोह दो भागों में है। पहला भाग ये जो है बच्चे आपको प्रस्तुतियां पेश करेंगे, देशभक्ति की भी, गाने की भी, नाचने की भी। अब आप में से कुछ बुजुर्ग साथी ये सोच रहे होंगे भाई ये पीछे तो पढ़ाने के लिए है, नाचना गाना क्यों सिखाना है, इनका दिमाग में रोल तो नहीं। आपने किसी को ये सुना होगा, पड़ोसन में कहोगे अरे भाई हमारा छोरा स्कूल में जाओ है, हमने जाना है गाय में, और ईद की तो रोटी पोदी सांझा ने उसकी रोटी पोदी क्यों उसने सुन को नहीं बोलना हुआ। तो मैं समझता हूँ जो बच्चा यहाँ सामान्य ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बड़े बड़े सरल करो के प्रश्न हल करेगा, उसे आटा क्यों नहीं गूंथना होगा, उसको आना चाहिए। तो सभी किस्म की क्रियाएं, 64 कलाएं, सीना, परोना, नाचना, गाना, खेती करना, हर किस्म की कला है। यहाँ का जो बच्चा है ऑलराउंडर बने, वो हर तरह से न्यू नारो वो खास हो जाएगा, उसने चून को नहीं, उसको हर चीज आनी चाहिए। हम यहाँ 9 बजे से 5 बजे तक बच्चे को अंगीठी में दबाते हैं। माँ बाप बुरा मत मानना। 9 बजे से 2:30 बजे तक जो रोज स्कूल का कार्य होता है, छुट्टी के बाद आधा घंटा रेस्ट के बाद होमवर्क यहीं कराया जाता है। उसके बाद 4 और 5 के बीच में यहाँ रेस, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि खेल में जो है बच्चे को ढाला जाता है। फौज की कहावत है बूंद और रंगरूप जितना रगड़ोगे उतना चमकेंगे। तो हम आपके बच्चे को रगड़ेंगे, बुरा मत मानना। प्यार दो तो आपका गरासा न दे दियो, हमें प्यार नहीं दो, हम तो रगड़ाई करेंगे ताकि बच्चा तरसा जा सके। जैसे ये बच्चे 5 बच्चे आए हैं डॉक्टर बन के, इसी तरह से वो बच्चे भी कुछ न कुछ बन के आए हमारे सामने। न्यू ना सुना अगली बच्चा तो 11वीं में फैल होकर मुड़ के गया कोई, इसका गेड़ा में दे दिया 1-2 बार करे, ऐसा ना सुनने में आए। इस करके मेरी बेनती है, मैं दोबारा पुनः आपका जो है आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने मुझ ना चीज को इतना काबिल समझा, आप मेरे स्कूल में आए और ये बच्चों के कार्यक्रम देखेंगे। इस कार्यक्रम के बाद हमारे बीच में बहुत ही प्रकांड विद्वान हमारे मुख्य अतिथि हैं, 95 साल के सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। क्या पता इनके मुख से कोई ऐसी बात निकल आए कि हमारा अटका हुआ सेवन चल जाए और हमारी गलती पार हो जाए। तो 1:30 बजे के बाद ये महफिल सत्संग में बदल जाएगी। आप वो कुछ लेके जाओगे जो हर जगह से आपको नहीं मिलता, तो उसका भी आपने लाभ उठाना है। तीसरी बेनती मेरी ये है कि आप जी के लिए लंच 2-2:30 बजे के बाद, जिसको संत मत की भाषा में लंगर की संज्ञा दी जाती है, सभी के लिए लंगर तैयार है। कोई ये न सोचो मैं तो रोटी खा रहा है, कोई ये न सोचेगा गांव के खातर को नहीं तो बाहर के खातर बना है, नहीं, सभी के लिए लंगर तैयार है। हमारे सेवादार बहुत ही श्रद्धा पूर्वक
आपको बिठा करके भोजन कराएंगे। आप स्टैंडिंग सिस्टम नहीं, काल पाके की चीज समझ के लेने जाना पड़ेगा। मेरे सेवादार एक आदमी को 10 बार अटेंड करेंगे। जितना आपने प्रसाद लेना है, जितना आपने फुल्का लेना है, जितनी सब्जी लेनी है, 10 बार आपको संभाल किया जाएगा। बहुत करपत होकर भोजन कराया जाएगा। मेरी आपके चरणों में विनती है, कोई बगैर भोजन करे न जाए जी। जय भारत, वंदे मातरम, जय सासुर।